हाय एवरीवन एंड वेलकम टू न्यूज़ डेस्टिनेशन। और मैं हूं आपके साथ MRQ। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। भाई रेसलमेनिया में अब 2 ही दिन रह गए हैं, हम रेसलमेनिया के बहुत करीब आ चुके हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेसलमेनिया में 2 सरप्राइज़ रिटर्न जो है वो कंफर्म हो चुके हैं और रोमन रेंज ने जो है एक बोल्ड प्रेडिक्शन की है, करेंगे इसके बारे में बात वीडियो में। और जॉन सीना ने अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दिए हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट के लिए। तो अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, यहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शेन मैकमैन के बारे में। शेन मैकमैन को लास्ट टाइम रॉयल रंबल मैच में देखा गया था और फिर इनके फादर ने इनको लेट गो किया था कंपनी से। रिसेंटली ये कंफर्म किया गया है कि शेन मैकमैन जो है रिटर्न करने वाले हैं रेसलमेनिया के लिए। दरअसल लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक शेन मैकमैन रेसलमेनिया के लिए तो नहीं, जबकि रेसलमेनिया वीकेंड के लिए कंफर्म किए गए हैं। और अपडेट्स के मुताबिक शेन मैकमैन के लिए रेसलमेनिया में कोई प्लान तैयार नहीं किया गया है। और अगर शेन मैकमैन अपेयर होंगे तो कहा जा रहा है कि वो WWE हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में अपेयर हो सकते हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस और इनके रेसलमेनिया के मिस्ट्री अपोनेंट के बारे में। तो अभी तक इनका रेसलमेनिया का जो अपोनेंट है रिवील नहीं किया गया है। कोडी रोड्स हाईली रूमर्ड हैं और काफ़ी लोगों का ये मानना भी है कि कोडी रोड्स ही इनके रेसलमेनिया के अपोनेंट हैं, जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सेथ रॉलिंस के मिस्ट्री अपोनेंट शेन मैकमैन भी हो सकते हैं। और एक रूमर के मुताबिक सेथ रॉलिंस के अपोनेंट जॉन सीना भी हो सकते हैं। आजकल सेथ रॉलिंस ट्विटर पर बहुत सारी टीज़ कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने जॉन सीना की GIF भी शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पर, और भी बहुत सारे सुपरस्टार की ये GIF शेयर कर रहे हैं अपने अकाउंट पर, जैसे कि मुस्तफ़ा अली की भी इन्होंने शेयर की, वीर महान की भी शेयर की, और शेन मैकमैन की भी रिसेंटली इन्होंने GIF शेयर की थी अपने ट्विटर अकाउंट पर। डेव मेल्टर ने कुछ वीक्स पहले अपडेट दी थी कि जॉन सीना का कोई मैच तो बुक नहीं किया गया है रेसलमेनिया के लिए, जबकि इनका अपीयरेंस ज़रूर हो सकता है रेसलमेनिया में। और भाई होने को कुछ भी हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रो रेसलिंग की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली के बारे में। तो इस वीक के रॉ पर इन्होंने अपना रिटर्न दिया और ऑमस को फेस किया। एक ब्रॉल हुई इनके बीच और फिर इनका मैच सेट किया गया है रेसलमेनिया के लिए। इनके रिटर्न से पहले बॉबी लैशली एज ए हील वर्क कर रहे थे, जबकि अब लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक WWE ने बॉबी लैशली को एज ए बेबी फेस लिस्ट कर दिया है। अब ये एज ए बेबी फेस वर्क करेंगे रॉ पर। और रिसेंटली बॉबी लैशली ने ये भी कहा है कि ये रेसलमेनिया का इनका जो मैच होने वाला है ये दरअसल इनका बिल्टअप है इनके अपकमिंग मैचेस के लिए। और मुझे लगता है कि ये WWE चैम्पियनशिप के पीछे ही जाने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद, लेकिन उससे पहले इनको ऑमस के साथ 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ऑमस के साथ इनका मैच आसान होने वाला है, क्योंकि जब से ऑमस WWE में आए हैं वो अनडिफीटेड चल रहे हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं रेसलमेनिया के 2 सरप्राइज़ रिटर्न्स के बारे में। तो अपडेट्स के मुताबिक 2 फीमेल सुपरस्टार को डैलस में स्पॉट किया गया है रेसलमेनिया वीकेंड में। इनमें से एक सुपरस्टार आस्का हैं। आस्का को 2021 की मनी इन द बैंक में लास्ट टाइम देखा गया था और उसके बाद से ये ऑन स्क्रीन नहीं देखी गई। और रीज़न ये बताया गया था कि इनको एक इंजरी हुई है। रिसेंटली जब एलिमिनेशन चेंबर में वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में एक स्पॉट एम्प्टी थी, तो बताया जा रहा था कि आस्का जो है उस स्पॉट को फिल करेंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और अब आस्का रेडी हैं अपने रिटर्न के लिए। दूसरे नंबर पर बेली हैं। बेली को WWE परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान टॉर्न TCL की इंजरी हुई थी और ये दरअसल एक नी इंजरी होती है। और बताया गया था कि ये 9 मंथ के लिए आउट ऑफ एक्शन रहेंगी। उस टाइम के मुताबिक इनका जो 9 मंथ का पीरियड था वो इस ईयर के अप्रैल में यानी कि रेसलमेनिया में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी भी अपडेट्स का ये कहना है कि ये अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हैं। अभी भी इनको फ्यू वीक्स और रिक्वायर्ड हैं इनकी मुकम्मल रिकवरी के लिए, मगर इनको भी डैलस में स्पॉट किया गया है। मतलब WWE इनका भी अपीयरेंस कराने वाली है रेसलमेनिया के लिए। ठीक है, बात कर लेते हैं द 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना का रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेसलमेनिया में। बी पॉजिटिव भाई, हो सकता है कि जॉन सीना रिटर्न हो भी जाए रेसलमेनिया में।
रिसेंटली जॉन सीना ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में इन्होंने एक ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के रेसलमेनिया मैच के लिए। इन्होंने कहा है कि दोनों ही अपने बेस्ट लेवल में हैं, दोनों ही अपनी बेस्ट फॉर्म में परफॉर्म कर रहे हैं और इस सिचुएशन में एक विनर को चूज़ करना बहुत ही मुश्किल है। तो भाई अगर देखा जाए तो सिचुएशन वाकई में ही टाइट है। ऐसी सिचुएशन में किसी एक को एज ए विनर चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप रोमन रेंस की बात करें तो 2019 की TLC के बाद से उन्हें पिन नहीं किया गया है। अगर ब्रॉक लेसनर की बात करें तो डे 1 में इन्होंने WWE चैम्पियनशिप जीती और फिर रॉयल रंबल मैच जीता और फिर एलिमिनेशन चैम्बर में दोबारा WWE चैम्पियनशिप रिक्लेम की। और देखा जाए तो इन दोनों में विनर चूज़ करना कोई आसान बात नहीं है। तो जी बात कर लेते हैं द करंट यूनिवर्सल चैंपियन द हेरिडिटेबल रोमन रेंस के बारे में। रिसेंटली द टुनाइट शो पर अपीयर हुए और वहाँ जाकर इन्होंने कहा कि मैं इस एरा का ग्रेटेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ और ये एक ही शर्त पर हो सकता है जब मैं रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को बीट कर लूँगा। इसी पर इन्होंने वापसी पर एक बोल्ड प्रेडिक्शन भी कर डाली। इनकी प्रेडिक्शन के बाद इन्होंने कहा कि जब मैं दोबारा द टुनाइट शो पर अपीयर होऊंगा तो मेरे पास 2 बेल्ट होंगे जो कि मैं उनके डेस्क पर रखूँगा। इन्होंने ये प्रेडिक्शन अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। जी आप देख सकते हैं कि रोमन रेंस ने यहाँ साफ साफ कह दिया है कि जब मैं दूसरी बार द टुनाइट शो पर अपीयर होऊंगा तो मेरे पास 2 टाइटल्स होंगे। जिमी फॉलन जो उस शो के होस्ट हैं उनके डेस्क पर मैं वो 2 टाइटल्स जो हैं वो रख दूंगा। तो भाई इनका कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हाई है और होना भी चाहिए। बाकी देखना होगा, हम सिर्फ 2 दिन ही दूर हैं रेसलमेनिया से। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।